फोर्थ गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फिफ्थ, पांचवा चैप्टर। और जो फिफ्थ चैप्टर है इसका नाम है एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि हम इस चैप्टर के अंदर जीव जंतु और उनके व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। लाइक ह्यूमन्स, एनिमल्स आर आल्सो सोशल एनिमल्स। ठीक है, कि मानव की तरह जीव जंतु भी जो है वो क्या है, एक सामाजिक जीव है। मैनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, कि जिस तरह से मानव एक समूह के अंदर रहता है उसी तरह से जो जीव जंतु हैं वो भी एक समूह के अंदर रहते हैं। It gives them a sense of comfort, security and courage to fight away their enemies in order to protect themselves and their young ones। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जीव जंतु एक समूह में रहते हैं तो ये लोग कंफर्ट महसूस करते हैं। ठीक है, आरामदायक महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि समूह में रहने से क्या होगी, उन्हें सुरक्षा मिलेगी और साथ ही साथ में उन्हें क्या मिलेगी, उन्हें अपने दुश्मनों से लड़ने की क्या मिलेगी, भावना मिलेगी। ठीक है, अर्थात वो क्या होंगे, करेज होंगे, ताकि वो अपने दुश्मन से क्या कर सके, लड़ सके। और दुश्मन से लड़के वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को और जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, उनको वो क्या कर सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं। तो कुछ जीव जंतु जो हैं वो ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में रहकर वो अपने आप को आरामदायक महसूस करते हैं और ग्रुप में रहकर वे अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं ताकि उनकी और उनके बच्चों की क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। इवन वाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे प्रिफर स्टेइंग इन ग्रुप, कि जब ये जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अधिकांशतः ये लोग ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स आर एडेप्टेड टू लिव इन वेरी कोल्ड रीजन्स बट दे स्टे huddled together to get warmth from each other's body। इसका मतलब ये है कि जो पेंगुइन नामक जीव है वो एक ठंडे क्षेत्र में रहता है और जितने भी पेंगुइन्स हैं ये क्या करते हैं, एक समूह में रहते हैं और ये एक दूसरे से चिपकते हैं। क्यों चिपकते हैं? ताकि इनकी बॉडी को क्या मिले, गर्मी मिल सके। तो एक दूसरे की बॉडी से ये एक क्या होते जाते हैं, हीट लेते हैं, अर्थात गर्मी लेते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स, कि वे जीव जंतु जो समूह में रहते हैं। A herd of elephant is led by the most dominant of the female members। इसका मतलब ये है कि जो एलिफेंट है ये क्या रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अर्थात एक झुंड में रहते हैं। और इस झुंड का जो नेतृत्व है वो प्रमुखता कौन करता है, फीमेल एलिफेंट। ठीक है, कौन करेगा, फीमेल मेंबर। तो फीमेल मेंबर क्या करेगी, इस झुंड का नेतृत्व करती है। सी इज़ द डिसीजन मेकर, और किसी भी प्रकार का जब कोई निर्णय लेना होता है तो निर्णय भी कौन लेगा, फीमेल एलिफेंट। ऑल अदर फीमेल ऑफ द हर्ड लुक आफ्टर द यंग वंस टुगेदर, और जो दूसरे फीमेल्स एलिफेंट हैं
वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है। ए हर्ड जनरली कंसिस्ट्स 10 to 12 फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। इसका मतलब कि एक झुंड में अधिकांशतः 10 से 12 फीमेल होती हैं और बेबी एलिफेंट्स मतलब हाथी के बच्चे होते हैं। द मेल एलिफेंट्स लीव द हर्ड आफ्टर द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स। कि जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो 14 से 15 साल की एज में ग्रुप को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद में ये अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, इसलिए ये अपने ग्रुप को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। डियर एंड बफेलोज आल्सो लिव इन हर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो डियर है और बफेलो है ये भी क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं। द हर्ड इज हेडेड बाय अ लीडर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप एंड वार्न्स देम अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डेंजर while रेस्टिंग और फीडिंग। इसका मतलब क्या है कि जो डियर और बफेलो है ये भी झुंड में रहते हैं और इनका मुखिया वो होता है मुख्य रूप से जो इनकी सुरक्षा कर सके, अर्थात कि इनका जो पूरा ग्रुप है उनके ग्रुप की क्या कर सके, सुरक्षा करने का दायित्व निभाता हो। ठीक है। और साथ ही साथ में कि जब डियर और बफेलो आपस में एक झुंड में रहते हैं तो कई प्रकार के खतरे होते हैं। ठीक है। और इन खतरों के बारे में इनके ग्रुप के अन्य सदस्यों को बताने का जो कर्तव्य है वो भी किसका होता है, मुखिया का होता है। तो जो मुखिया होगा वो क्या करेगा, इनको खतरों के बारे में भी बताएगा। कब, जब अन्य समूह के लोग या तो रेस्ट कर रहे हों या फिर जब वो फीडिंग करा रहे हों। तो रेस्टिंग और फीडिंग के समय किसी भी प्रकार के डेंजर के बारे में कौन बताएगा, इनका जो मुखिया होता है, झुंड का मुखिया होता है, वो इस किसी भी डेंजर के बारे में उसे उन्हें बताएगा। नेक्स्ट आता है लोयंस। लोयंस लिव इन ग्रुप कॉल्ड प्राइड। कि जो लोयंस ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। इट्स लीडर इज मेल हु मेक्स हिज टेरिटरी। और मुख्य रूप से जो लोयन होता है वो क्या होता है, समूह का लीडर होता है, मुखिया होता है, और वो क्या करता है, अपना राज्य निर्धारित करता है। ठीक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यह हमारा राज्य है, यह हमारा एरिया है और इस एरिया में किसी और लोयन को आने की अनुमति नहीं है। अदर लोयंस आर नॉट अलाउड टू एंटर दैट बाउंड्री। कि जो टेरिटरी मेल लोयन ने बनाई है उस टेरिटरी में कोई दूसरा लोयन उनकी अनुमति के बिना एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है। दे लुक आफ्टर द कब्स while the lioness goes hunting for food। और जो मेल है वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। कब करते हैं, जब लॉयनीस
कहाँ जाती हैं? शिकार के लिए जाती हैं। तो जब लोयनी शिकार के लिए जाएंगी तो इनके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कौन करता है? लोयन करते हैं। ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट, ये हम कल पढ़ेंगे टॉपिक। तब तक अभी तक जितना आपको पढ़ाया है उसकी आप लोगों को क्या करनी है? रीडिंग लगानी है।